श्री गुरु सत्ताय नमः। हिंदी प्लैनेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी वीडियो आधारित है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की कक्षा 9 की पुस्तक संस्कृति मकरंद पर, और यह इसका पहला पाठ है राजर्षि गोखले। राजर्षि गोखले जी का पूरा नाम है श्री गोपाल कृष्ण गोखले। आपके व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि लोक सेवकों को कैसा होना चाहिए। इसकी जो कल्पना मूर्ति मैंने अपने मन में बसा रखी है, उस आदर्श के साकार स्वरूप श्री गोखले थे। उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि वे स्फटिक पत्थर के जैसे निर्मल, गाय जैसे सरल, सिंह जैसे सूट थे। उदारता इतनी अधिक थी कि उसे दोष भी माना जा सकता है। मुझे उनके व्यक्तित्व में कहीं रत्ती भर भी दोष नहीं दिख पड़ता। मेरी दृष्टि से राजनेताओं के क्षेत्र में वे एक आदर्श व्यक्ति थे। ओछे व्यक्तित्व के मनुष्य कभी बड़े काम नहीं कर सकते। जिस चतुरता के बल पर वे नामवरी और सफलता कमाने की आशा लगाते हैं, अंत में वही उन्हें धोखा देती है। ओछापन कभी छिप नहीं सकता। जब वह प्रकट होता है तो अपने ही पराहे बन जाते हैं, और वे लोग जो आरंभ में उनकी प्रशंसा किया करते थे, वे ही अंत में निंदक, असहयोगी बन जाते हैं। यूँ सीमित दायरे में जीवन क्रम रखने वाले को भी व्यक्तिगत सफलताओं के लिए उदात्त दृष्टिकोण ही रखना अपेक्षित है, पर जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना हो, उसे ओछापन छोड़कर उदारता और साधुता का ही अवलंबन लेना चाहिए। व्यक्तिगत उत्कृष्टता के अभाव में मनुष्य के सारे गुण निरर्थक सिद्ध होते हैं। विशेषतया सार्वजनिक कार्यकर्ता की सफलता तो संदिग्ध ही हो जाती है। धूर्तता के बल पर कोई व्यक्ति लोक नेता के पद पर देर तक आसानी से नहीं रह सकता, भले ही वह किसी प्रकार उसे कुछ समय के लिए प्राप्त करने में सफल हो जाए। लेखक गांधी जी के बारे में कहते हैं कि वे जौहरी थे। वे मनुष्यों को परखते थे, गुणों के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तित्व के आधार पर, और उसी आधार पर उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को भी परखा तो खरा पाया और सच्चे मन से उनके अनुयायी हो गए। वे उन्हें अपने राजनैतिक गुरु के रूप में मानते थे और अपनी गतिविधि निर्धारित करने में उनसे बहुत मार्गदर्शन ग्रहण करते थे। ऋषि शब्द की व्याख्या करते हुए यही कहा जा सकता है कि मानव जीवन की समस्याओं पर जो समग्र रूप से विचार कर सके, युग के अनुरूप अपना कर्तव्य निर्धारित कर सके, गुरुओं को उठाने के लिए जिनके मन में तड़पन उठती हो और स्वयं तपस्वी जीवन बिताते हुए दूसरों को सुखी बनाने का प्रयत्न करे, वह ऋषि है। काका कालेलकर ने पिछले दिनों भारत में जन्मी विभूतियों में से देवेंद्रनाथ ठाकुर, रानाडे, अण्णा साहब पटवर्धन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, गोखले, गांधी, अरविंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, एनी बेसेंट आदि महामानवों को ऋषि श्रेणी में गिना है। वे सच्चे ब्राह्मण थे। राजनीति में धर्म का प्रवेश उन्होंने आवश्यक माना और इसके लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न भी करते रहे। एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और ब्राह्मण होने की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने लगे, तो गोखले जी ने उत्तर दिया कि यदि किसी वंश में जन्म लेने के कारण मुझे श्रेष्ठ माना जाए, तो ऐसी श्रेष्ठता को दूर से ही मेरा नमस्कार है। मनुष्य गुणों में श्रेष्ठ बन सकता है, फिर चाहे वह किसी देश, जाति या वर्ग का क्यों ना हो। गोखले ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, पर उनकी श्रेष्ठता जन्म में नहीं, कर्म में सन्निहित थे, यानी वे कर्म को श्रेष्ठ मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जब विद्यार्थी थे, एक दिन की बात है कि वे कक्षा में अध्यापक ने उनके गणित का एक प्रश्न उनसे पूछा। प्रश्न थोड़ा कठिन था, इसलिए कोई भी विद्यार्थी उसको हल नहीं कर पाया था, किंतु गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने प्रश्न का सही उत्तर बता दिया। इससे अध्यापक को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने इसके लिए गोपाल कृष्ण को पुरस्कृत भी किया, किंतु
पुरस्कार प्राप्त करने के साथ ही उनकी मानसिक बेचैनी और अशांति बढ़ती ही गई। घर पहुंचकर तो उनकी अशांति और भी तीव्र हो उठी। रात कठिनाई से बिता पाए, उन्हें अच्छी तरह नींद भी नहीं आई। गोपाल कृष्ण दूसरे दिन विद्यालय पहुंचे और सीधे अध्यापक के कमरे की ओर चले गए। पुरस्कार वापस करते हुए बालक गोखले ने निवेदन किया, गुरुजी, इस पुरस्कार का अधिकारी मैं नहीं, उत्तर तो मैंने दूसरे विद्यार्थी से पूछकर बताया था, इसलिए यह पुरस्कार तो उसे ही मिलना चाहिए। अध्यापक महोदय ने गोपाल के इस साहस की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सब विद्यार्थियों को इकट्ठा करके समझाया कि जो लोग सत्य से विमुख आचरण करते हैं, उनको उनकी झूठ पकड़ में न भी आए तो भी इसी तरह अशांति होती है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले को हुई। लेकिन फिर भी पुरस्कार गोपाल कृष्ण गोखले को ही लौटाते हुए अध्यापक जी ने कहा, इस पर अब तुम्हारा वास्तविक अधिकार हो गया है, क्योंकि तुमने सत्य की रक्षा की है। तो आशा है बच्चों, आप सभी को यह पाठ, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन पर आधारित था, अवश्य स्पष्ट हो गया होगा। और इसके अंतर्गत 2 अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। ऋषि किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु राजर्षि गोपाल कृष्ण गोखले जी ही थे। ऋषि किसे कहा जाता है? तो जो ऋषि वह होता है जो मानव जीवन की समस्याओं पर समग्र रूप से विचार करता है और अपने कर्तव्यों को युग के अनुसार निर्धारित करता है। जो गिरे हुए लोग हैं उनको उठाने के लिए उसके मन में एक तड़प होती है। वो ऐसा व्यक्ति जो ऋषि होता है, वह वास्तव में तपस्वी जीवन बिताते हुए दूसरे को सुखी बनाने का सदैव प्रयत्न करता रहता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऋषि किसे कहते हैं का। इसी के साथ साथ में बच्चों, इस पाठ में कृतज्ञता के प्रतीक नामक शीर्षक से एक छोटा सा नोट दिया हुआ है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु देशमान्य गोपाल कृष्ण गोखले बचपन में बहुत गरीब थे। जैसे तैसे स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद जब कॉलेज की पढ़ाई का समय आया तो खर्चे का प्रश्न उपस्थित हुआ। गोपाल के बड़े भाई गोविंद राम को अपने छोटे भाई की योग्यता और प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, मैं मेहनत मजदूरी करके छोटे भाई को अवश्य पढ़ाऊंगा। बड़े भाई की पत्नी ने देवर के लिए अपने गहने तक बेचकर प्रारंभिक फीस का प्रबंध किया और उन्हें राजाराम कॉलेज कोल्हापुर में दाखिला करा दिया। बच्चों, इस कहानी में हमें यह जानने के लिए मिला कि किस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले जी के भाई गोविंद राम और उनकी पत्नी ने पूरा सहयोग किया गोपाल कृष्ण गोखले जी की पढ़ाई के लिए, और उनकी योग्यता और प्रतिभा को देख करके उस पर वो विश्वास करते थे कि वो एक न एक दिन ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने पूरा सहयोग किया और अपने भाई को उच्च शिक्षा दिलाई। इससे हमें आपसी भाईचारे की भी सीख मिलती है। बच्चों, आप सभी इस पाठ से अनेक प्रश्न निर्मित कर सकते हैं ताकि पाठ के माध्यम से, चाहे वो यह पाठ हो या अन्य कोई, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उसका आंसर्स दे सकें। पाठ के अंतर्गत जितनी भी विशिष्ट स्थान आए हैं या कुछ ऐसे विशिष्ट प्रश्न आपको लगते हैं कि इस पर बन सकता है, तो उस पर आप प्रश्न बना लीजिए, उसके आंसर्स भी साथ साथ में लिखिए। पाठ में उदाहरण स्वरूप सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं, आप उन्हें भी पढ़िएगा। प्लस साथ साथ में जो पुस्तक है, पुस्तक के पीछे एक क्वेश्चन बैंक दिया है, उस क्वेश्चन बैंक को भी आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको वे प्रश्न उत्तर सहित याद हो जाएंगे और परीक्षा में आप आसानी से उसको कर सकते हैं। और यदि आप सभी को पाठ में कोई दिक्कत हो रही है या कोई प्रश्न विशेष पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और यदि किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हैं वीडियो से संबंधित तो अवश्य प्रेषित करें। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।